स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @study.01 में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया था, जिसमें हमने आपको प्राइम फैक्टर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया था कि किस तरीके से प्राइम फैक्टर किए जाते हैं। वैसे ही आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेकंड पॉइंट उसी एक्सरसाइज का, जिसमें हम आपको प्राइम फैक्टर और एचसीएफ एलसीएम निकालना तथा उत्तर की जांच करना बताएंगे कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो सकता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइएगा चलते हैं अपने पॉइंट्स पर, बाकी चर्चा वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। इस पॉइंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, बस इतना कहा गया है कि सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद इसके उत्तर की जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर होता है, किनके, एलसीएफ और एचसीएफ के। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं। पहला पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे, जो जो इसमें कंडीशंस होंगी उनके बारे में हम साथ के साथ चर्चा करते हुए चलेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर करते हैं। इसमें लिखेंगे सबसे पहले हम दिया है सवाल को उसी के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर अच्छे से नंबर देगा। ठीक है, तो दिया है, क्या दे रखा है आपको, 26 और 91, 26 और 91, इनके आपको क्या निकालने हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर 2 6 और इसके अलग कर देंगे 9 1, इस तरीके से इनके क्या करके दिखाने हैं आपको, प्राइम फैक्टर। 26 में देखेंगे जो लास्ट डिजिट है आपको वो दिख रही है एक इवन नंबर है, तो संभावना है कि ये 2 से कट सकता है, तो इसको 2 से कट करेंगे। 2 1 जा 2, एक बचेगा कितना, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब ये 13 आ गया। 13 किससे कट सकता है, सिर्फ 13 से, तो 13 1 जा 13। ऐसे ये 91 है, तो 91 किससे कट सकता है, एक तो 7 से कट हो सकता है और 13 से भी कट हो सकता है, तो 7 से कट करेंगे। 7 1 जा 7, ये 7 एकम 7, कितना बच रहा है यहाँ पर आपका, 2 2 हो गया, 21 हो गया, 7 3 21, 13 हो गया। फिर 13 से कट करेंगे इसको, 13 एकम 13। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं वो आपके 2 × 13 आए हैं, और 91 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं वो 7 × 13 आए हैं। तो इनको यहाँ लिखेंगे पहले, चूँकि 26 का जो प्राइम फैक्टर वो क्या है, 2 × 13। ऐसे ही 91 का जो प्राइम फैक्टर वो कितना दे रखा है, 7 × 13। इसके बाद हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे तब एचसीएफ, क्या याद करेंगे इसमें हम, एचसीएफ। अब एचसीएफ के लिए आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ का मीन्स होता है जो दोनों नंबर्स में कॉमन संख्या हो। देखेंगे कौन कौन सा है आपका, 2 7 है क्या, नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो जो कॉमन नंबर है वो हमारा क्या है, एचसीएफ है। या हम ये भी कह सकते हैं जो मिनिमम नंबर होता है उसको हम एचसीएफ बोलते हैं, और जो मैक्सिमम नंबर होता है वो हमारा एलसीएम होता है, कॉमन नंबर। देखेंगे जरा इस तरीके से, ये देखेंगे आपको यहाँ पर कॉमन नंबर दे रखा है 13 और 13, तो एचसीएफ में कितना आ गया, 13। और एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी हम नोट डाउन करते हैं, और जो कॉमन नहीं होता हम उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम, इसमें क्या होगा, अब देखेंगे 13 तो कॉमन था तो 13 ले लिया। देखेंगे जरा, अब 2 इसमें कॉमन नहीं था, और इसमें क्या कॉमन नहीं था, 7 कॉमन नहीं था, तो एचसीएफ का मान तो निकल के आ गया, आपका वैल्यू जो थी 13 आ गई। एलसीएम की वैल्यू क्या निकली उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 13 दूनी कितने होते हैं, 26, 26 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, यानी 182, ये आपका निकल के आ गया एलसीएम। अब हमें इसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। ये सवाल 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से खेलना चाहें इन सवालों के साथ में तो कर सकते हैं। पहला स्टेप है आपका प्राइम फैक्टर करेंगे, सेकंड स्टेप है आपका कि इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, थर्ड स्टेप होगा कि इसमें उत्तर की जांच करनी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के, बस ये चेक करना है। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर की जाँच, या सिर्फ जाँच लिख सकते हैं, उत्तर की जाँच। अब उत्तर की जांच में हमें क्या देखना है, जो हमसे कहा गया था ऊपर कौन सी प्रमेय बताया जा रही थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के, ये चीज़ यहाँ लिखनी है। दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है किसके, HCF मल्टीप्लाई LCM के। बस ये प्रूव करना है इसमें। चलो करते हैं ज़रा। अब दो संख्याएं कौन कौन सी दी हुई थी, कहीं कहीं आपको ये भी देखने को कंडीशन मिलेगी, मैं बता देता हूँ कि N1 मल्टीप्लाई N2 बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM के। मैं ये कंडीशन भी यहाँ लिख सकता था, लेकिन मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना था। इसके अकॉर्डिंग मतलब आपको कहीं ये होता कि इसमें कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM होता है, और भैया पता नहीं क्या बता रहा है N1 N2। तो N1 N2 का मतलब भी होता है दो संख्याएं। दो संख्या कौन सी हो सकती हैं, N1 और N2। तो मैं वो भी मानकर चल सकता था। तो मैंने सोचा मैं आपको इसी के किताब के अकॉर्डिंग ही समझाऊं, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याएं देखो कौन कौन सी हैं, 26 और 91। इनको लिखेंगे जरा। तो 26 मल्टीप्लाई 91 गुणनफल की बात कर रहा था, बराबर HCF कितना दे रखा था आपको, 13 मल्टीप्लाई LCM कितना दे रखा था आपको, 182। अब इनकी हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 26 और 91 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा कितना आता है। 26 और 91 की मल्टीप्लाई देखते हैं। 1 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा, 1 की 2 से करेंगे 2 आएगा। मल्टीप्लाई 9 45 9 54 के 4 हासिल का 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है 23, 6 6 3 2, यानी इसका जो सॉरी इसकी वैल्यू जो निकल कर आई वो आई है 2366 2366 2366। इनको सॉल्व करने पर इनकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2366। ये आप चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके। अगर ऐसी कंडीशन कंफर्म निकल के आती है तो हमारा मान सतत है, लिखेंगे सतत है। अगर आप ये करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश भी लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो यहाँ लिख देंगे आप वेरीफाई या वेरिफिकेशन, और यहाँ लिख देंगे हैंड्स प्रूव। ठीक है, इति सिद्धम, ये ऐसे लिख सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, ये हुआ आपका पहला सवाल, जो मैंने इसी के अकॉर्डिंग करके बिल्कुल दिखा दिया। जो इसमें पूछा गया था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM के। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपका पहला सवाल आपको कर दिखा दिया। अब बात करेंगे हम सेकेंड सवाल की। तो इस सवाल को आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं आगे दूसरे सवाल की। देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है। इसमें भी ये लिखेंगे, सबसे पहले दिया क्या है आपको 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92। इनके भी आपको सबसे पहले क्या करके दिखाने हैं, प्राइम फैक्टर। लो भाई, इसके भी हो गए। लास्ट डिजिट क्या दे रखी है आपको, 0। या तो ये 5 से कट सकता है, या आप 2 से कट करेंगे, 10 से कट सकता है। तो सबसे छोटा नंबर लेते हुए चलेंगे 2। 2 दूनी 4, एक बचोगे 10, 2 पंजे 10, एक बचोगे 10, 2 पंजे 10, 255 आ गया। 3 से भी कट हो सकता है, 5 से भी कटेगा, 5 से काट सकते हैं। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। फिर उसके बाद देखेंगे किससे कट जाएगा, 3 से। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब कितना गया 17, 17 एकम 17। ऐसे 92 को कट करेंगे 2 से। लास्ट डिजिट क्या, इवन नंबर, तो 2 से कट हो सकता है। 2 चौके 8, 2 छिंग 12, फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 23 से कट करेंगे, 23 एकम 23। तो बताओ इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या निकल के आ गया। ये लिखेंगे सिंस, ये चूँकि क्या दे रखा है 510 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 है। अच्छा, 92 का फैक्टर क्या निकल के आया आपके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब इसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या करना था, तब HCF और LCM इनकी चर्चा करेंगे। HCF कितना है देखेंगे, जो कॉमन नंबर होगा, इसमें 2 है, इसमें देखेंगे 2 है, हाँ जी है, इसमें भी 2, और कहीं इसमें दे रखा है कॉमन नंबर 5 है, 2 है, 3 है, 23 है, कुछ है ही नहीं कॉमन नंबर। तो HCF कितना निकल के आ गया, 2। ये तो इसका आंसर हो गया। LCM में क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, जो कॉमन नंबर नहीं होता है उसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखो 2 तो कॉमन था दोनों में, तो 2 नोट डाउन कर लिया। अब इसमें दूसरा वाला 2 इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको भी नोट डाउन करेंगे। फिर ये वाला 23 ये भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो पहले क्रम से चलेंगे, 5 को ले लेंगे, फिर 17 को ले लेंगे, फिर किसको लेंगे,
3 को ले लेंगे। अब इन सब की मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर जो नंबर्स निकल के आएगा उनको हम देखेंगे कितना हो सकता है। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 3 दे रखा था इसमें, हाँ 3 भी दे रखा था, सॉरी। मल्टीप्लाई 3, 5, 17, 23। 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60, 60 की 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, तो 700, 7 छिंग 42, फिर 0 6 0 2 6 4 10, कितना आ गया 10 20 आ गया। अब 10 20 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 23 से, 10 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 23 से। 3 0 3 दूनी 6 0 3 एकम 3, फिर 2 से करेंगे 2 0 0 2 दूनी 4 2 0 0 2 एकम 2, सही है। 2 0 0 2 दूनी 4 2 0 0 2 एकम 2, जोड़ देंगे 0 6 4 3 2 3 2 3 4 6 0, तो इसका जो आंसर आया 2 3 4 6 0। चेक कर लेना एक बार, शायद मिस्टेक वगैरह हो सकती है, फिलहाल तो नहीं होगी। अच्छा, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ये आपका एलसीएम निकल के आ गया और ये आपका एचसीएफ निकल के आ गया। तीसरा पॉइंट क्या था इसमें, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। अब हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम होता तो वैसे आप लिख सकते हैं, इस यहाँ लिख देंगे वेरिफिकेशन और नीचे लिख सकते हैं अब हैंड्स वेरीफाइड, वेरिफिकेशन या लिख सकते हैं यहाँ पर हैंड्स वेरीफाइड, ठीक है। आगे देखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM या SCF मल्टीप्लाई LCM, SCF मल्टीप्लाई LCM के। अब देखो दो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से दे रखे थे, 510 और मल्टीप्लाई 92 बराबर, ये कितना दे रखा था 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई करते हैं इनकी भी जरा, 2 0 0, 2 छिंग 12 का 2, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 2 दूनी 4, तो ये नंबर भी सेम ऐसा आएगा 46,920। चेक कर लेना एक बार जरूर, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इति सिद्धम। ठीक, दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ इसी तरीके से। अब बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट की, तो सबसे पहले आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपने इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट है आपका 336 और 54, इनके आपको प्राइम फैक्टर करके दिखाने हैं। 336 और 54 करेंगे जरा, 336 और इधर कर देंगे 54 यानी 54, कट कर सकते हैं, लास्ट में इवन नंबर है, इसमें भी इवन नंबर है। 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट करेंगे, कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 2 चौक 8, फिर 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 1 बच्चों को 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कट करेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कट करेंगे, 7 एकम 7, ठीक। ऐसे हम इसको कट करेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से कट करेंगे, 3 निम 27, फिर 3 से कट करेंगे, 3 तियाँ 9, फिर 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3। इसके आपको इस तरीके से प्राइम फैक्टर कर दिए। अब सेकंड स्टेप क्या था हमारा, इसमें करना था, तब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में बताइएगा। सेकंड स्टेप में है हमारा HCF ये ज्ञात करना है और LCM ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अभी एक चीज़ और भी रह गई थी लिखने को कि इनके प्राइम फैक्टर क्या क्या थे। 336 के प्राइम फैक्टर थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और 54 के प्राइम फैक्टर क्या थे आपके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कॉमन नंबर देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, देखेंगे जरा। एक तो ये है कॉमन नंबर,
टू टू और एक ये है बस, और कोई नहीं है। तो एलसीएम आपका एचसीएफ निकल के आ गया 2 × 3, 2 3 जा 6। अब एलसीएम क्या है, जो कॉमन नंबर है पहले उसको लिख लेते हैं 3। अब जो बचा है वो भी लिख लेते हैं, 2 बचा, ये वाला 2 बचा, ये वाला 2 बचा, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 3 और 7, ये हो गया। ठीक, करते हैं। 2 3 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 कम 12, 12 24, 24 कम 24, 24 दूनी 48, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 कम 12 24, 24 कम 24, 24 दूनी 48, 48, 7 कम 7, 7 21, 21, यह रुको गलती हो रही है, 2 कम 2 4 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 कम 24 दूनी 48, 48 हो गया। अब 3 3 9, 9 7 3 3 9, 9 45, 9 7 63, 63। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 8 का 8 16, 8 3 24 का 4, हासिल का 2, 4 3 12, 12 और 2 हो गए हमारे 14, मल्टीप्लाई 8 5 8 6 48 के 8, हासिल का 4, 6 चौक 24, 24 और 4 कितने हो रहे हैं हमारे 28, 4 8 4 12 का 2, 8 1 9 10 का 0, 2 और 3, कितना हो गया इसका एलसीएम 30 24। तो यहाँ लिख देंगे 30 24, 30 24, ये हो गया इसके एलसीएम और एचसीएफ। अब यहाँ पर लिखेंगे हम उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में हमें क्या करना था बताइएगा, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM के। तो बताओ दो संख्या क्या क्या दे रखी थी आपको, एक तो दे रखा था आपका 3 3 6 मल्टीप्लाई 5 4, और दूसरा नंबर दे रखे थे आपको HCF दे रखा था 6 और LCM दे रखा 3024। इसके आपको करके दिखाने हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर यहाँ निकल के आएगा वो भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर निकल कर आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर इति सिद्धम, यह सतत है, ठीक है। ठीक, ये थे आपके सेकंड पॉइंट से रिलेटेड तीनों सवालों के सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ये बोर्ड परीक्षा में आए हुए या आने वाले हैं, उनका हम आपको होमवर्क देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जिससे क्या होगा, 3 सवाल तो मैंने करा दिए, मेरी प्रैक्टिस हो गई। अब 3 सवाल के बाद जो सवाल अब आप करोगे वो आपकी प्रैक्टिस होगी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है और उतनी आप निखरते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पॉइंट बाय पॉइंट तरीके से वीडियो बनाते जाएंगे। वीडियो अपलोड होगी, उसको आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। और वीक में एक बार टेस्ट भी हुआ करेगा एक एक्सरसाइज का। जैसे एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई तो इसका एक टेस्ट हो जाएगा। इसी के बाद दूसरी एक्सरसाइज पहले करेंगे, फिर होमवर्क मिलेगा, उसके बाद टेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इस तरीके से चलते रहेंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। थैंक यू।